से पहले 95% लोग वीर्य को किसी न किसी तरह से बाहर निकालते हैं। इस बात की स्टडी हुई है। 14-15 वर्ष की उम्र से ही जब सेक्स की इच्छा डेवलप होती है तो कुछ ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग गुदा मैथुन जैसी प्रवृत्तियों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग पशु मैथुन तक कर डालते हैं, या वो हर तरीका जो उनको आनंदित करे कर डालते हैं वीर्य को बाहर निकाल कर। जब ये तरीके सालों साल चलते रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार हम इन प्रवृत्तियों में पड़े रहते हैं, तो शादी जब होती है तो उसके बाद कुछ समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। कुछ % लोगों में, सब में नहीं आती हैं, कुछ % लोगों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं कि तनाव आना बंद हो जाता है, लिंग का साइज सिकुड़ जाता है, और ये मान के चलिए ढीलापन बहुत हो जाता है। ये सारी चीज़ें कुछ % लोगों में देखने को मिलती हैं, और ये फिर ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण भी बनती हैं, क्योंकि हम पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, कमज़ोरी बहुत हो गई है। अब ऐसी कंडीशन में मेडिकल पर जाते हैं और गोलियां खाकर हम पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं, पर मैं बताऊं, गोलियां आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। कुछ समय के लिए आप पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो, या आपके शरीर में जब तक जान है आप उन गोलियों को खाकर अपने आप को आनंदित कर सकते हो, लेकिन उसके एक तो शरीर पर बहुत अधिक नुकसानात हैं। हमारे दिल को कमज़ोर कर देती है, दिल की बीमारियां पैदा कर देती है, और ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी को छोटा कर रही होती हैं ये गोलियां। और कुछ समय के बाद ये गोलियां काम करना बंद कर देती हैं, फिर आप पूरी तरह से समझ लो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या से पीड़ित हो जाओगे हमेशा के लिए। कुछ ऐसा कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो उपाय, अगर आप इनको कर लेते हो तो ये जो समस्याएं पैदा हो गई हैं कुछ शादी से पहले, जो हमने गलतियां जाने अनजाने में कर दी हैं, अरे भाई इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कुछ दवाएं और कुछ उपायों के साथ। देखिए, इंसान गलती कर जाता है, लेकिन उसका पश्चाताप करने के बजाय वो सारे तरीके अपनाएं जो नेचुरल हों और सही हों, और जिनसे शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को आप बुरा भला कहना बंद कर दीजिए, और मन में ये विश्वास रखिए कि मुझे ठीक होना है, मैं आपके साथ हूँ, आप ठीक हो जाओगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जो ठीक ना हो सके, हर चीज़ का इलाज संभव है, बस कुछ तरीके आपको अपनाने हैं। मैं आपको 3-4 ऐसे उपाय बता रहा हूं जिनको करके आप इस तरह की समस्याओं को ठीक कर सकते हो। पहली बात तो यह है कि जैसे बहुत लंबे समय तक आपने इन प्रवृत्तियों में रहकर मांसपेशियों को ढीला और कमज़ोर कर रखा है, तो साइज़ छोटा सा महसूस होता है, तो आपको तिल के तेल में लगभग 8 चीज़ें मिलाकर तैयार करना है। 250 ग्राम तिल के तेल में आप अकरकरा, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, और 1 ग्राम इसके अंदर आप जाफ़रान डाल लीजिए, और इनको डालकर पका लीजिए। जब ये पक जाए, अच्छे से पक जाए, काले पड़ जाए, इसको छान लीजिए। छानकर इसमें 10 ग्राम आप जो है जैतून का तेल और 2 ग्राम आप चाय की पत्ती से तैयार होने वाला टी ट्री ऑयल मिलाकर इसको अच्छे से मिलाकर रख लीजिए, और इसको मालिश करिए नियमित रूप से। नीचे से ऊपर की तरफ को आपको मालिश करना है, पूरे प्यूबिस एरिया पर और स्क्रोटल एरिया पर अच्छे से जेंटली मालिश कीजिए। 4 से 5 महीने इस मालिश को लगातार करते रहिए। ये जो ढीलापन और मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं ठीक हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कुछ भी करते हो, भले ही आप कितने भी बिजी हो, लेकिन 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको तेज़ कदमों से पैदल चलना है। उससे फ़ायदा ये होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, मांसपेशियां कमज़ोर हुई हैं, देखिए पैदल चलने से पूरे शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, बॉडी मसल्स मास इंडेक्स बढ़ जाता है, तो पूरे शरीर में इसका फ़ायदा मिलेगा। आप तेज़ कदमों से 1 घंटा रोज़ पैदल चलेंगे, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स मास इंडेक्स बढ़ेगा, और जिससे इरेक्शन आने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और तीसरे नंबर पर जो आपको करना है वो ये है,
अपनी ख़राब आदतों को त्याग दीजिए। मान लो आप स्मोक करते हो, टोबैको च्यूइंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, बंद कर दीजिए। आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां रखिए। आप अगर अच्छे हालात हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी खाइए। ये आपकी डाइट को मैनेज करना है। और मैं आपको एक दवा और भी बताता हूँ कि अगर आप ये ड्राइवोन जो मेडिसिन हमने तैयार की है, 9 दवाओं की कॉम्बिनेशन से 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के 3 बार लीजिए। कंटिन्यू रखिएगा। इसमें हमने ये मान के चलिए डेमियाना, एग्नस कास्टस, सेलेनियम मेटेलिकम, इसमें योहिम्बनम, बिथानिया सोमिनिफेरा, एस्पेरेगस रेसिमोसा, एनाकाइलस पाइरेथ्रम जैसी कामयाब मेडिसिनों के कॉम्बिनेशन से एक उचित रेशियो में मिलाकर बनाया है। 5-5 बूंदें आधे कप पानी में डालकर नियमित रूप से दिन में 3 बार रखिए। मात्र 350 रुपये की ये दवा है और लगभग 1.5 महीने तक ये काम करती है। इसको आप 3-4-5 शीशियाँ कंटिन्यू रखिए। और जो खान पान बताए हैं, तरीके बताए हैं, जो ऑयल बताया है, इसका मसाज कीजिए तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए, आप ये कहोगे कि डॉक्टर साहब आप तो अपनी दवा का एड करते हो। देखिए, मैं आपको बताऊं, दवा और उपाय दोनों ही आपको करने पड़ेंगे और दवा कहीं ना कहीं से तो आप खरीदोगे ही। देखिए, मैं तो आपका प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हूँ। मैं आपको सही सलाह के साथ सही तरीके बताऊंगा और मैं चाहूँगा कि आपको किसी तरह से नुकसान ना हो, आप ठीक हो जाओ। तो मैं ये दवा आपको सजेस्ट करता हूँ। और दूसरी जगह से भी अगर आप दवा खरीदोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो आपको फ्री दे देगा, और उसका कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये दवाएं जो आपको बताता हूँ सेफ़ हैं। जो तरीके आपको बताता हूँ ये बहुत ही सटीक और कामयाब हैं। आप इनको अपनाइए। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।